ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पिछली कथा में चर्चा कर रहे थे किस प्रकार भगवान कृष्ण अब माता रुक्मिणी के साथ में एक प्रकार का व्यंग कर रहे हैं, क्योंकि भगवान चाहते थे माता रुक्मिणी उनकी बातों को सुन करके थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाए और भगवान को अनेकों प्रकार से फटकार लगाए, भगवान को डांट लगाए और इस प्रकार से दाम्पत्य जीवन के उस आनंद की, उस सुख की भगवान जो है प्राप्ति करना चाहते थे। तो सबसे पहले भगवान जो है रुक्मिणी से कहते हैं कि हे रुक्मिणी, तुम तो एक राजकुमारी थी, तुम्हारे पिता भीष्म का एक महान राजा थे और तुम्हारा विवाह जो है एक बड़े ही श्रेष्ठ राजा शिशुपाल के साथ होने वाला था और अनेकों राजा तुम्हारे हाथ को चाहते थे। उनके अंदर में तो कोई भी कमी नहीं थी, उनके अंदर में सब सर्वश्रेष्ठ गुण थे। वो शौर्यवान थे, शरीर से बलशाली थे, अनेकों प्रकार के ऐश्वर्य थे, उनका चरित्र भी बढ़िया था। लेकिन फिर भी तुमने जो है, मेरी समझ में नहीं आता, उन सब को छोड़ करके मुझे क्यों स्वीकार कर लिया। आगे भगवान रुक्मिणी से कहते हैं कि हे रुक्मिणी, मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूं। ये रहस्य मैंने दूसरों को नहीं बताया है, लेकिन मैं तुम्हें अवश्य बताना चाहता हूं। अभी तो मैं तुम्हें पत्नी के रूप में कह सकता हूं और तुमसे इस प्रकार की वार्तालाप कर सकता हूं, लेकिन मैं बताऊं, मैं तुम्हारे योग्य वर नहीं हूं। क्योंकि तुम देख सकती हो मेरे चरित्र के अंदर में मैं इतना कायर हूं कि मैं रणभूमि को छोड़ करके भाग खड़ा हुआ। जब जरासंध की सेना को मैंने देखा तो मैंने पूरे रण को वहां से छोड़ दिया। वहां से छोड़ने के पश्चात मेरी हिम्मत नहीं रही कि मैं धरती के ऊपर रह सकूं। मुझे जो है पानी के अंदर में आकर के शरण लेनी पड़ी। मैं इतना कायर हूं और मुझे इस पानी के अंदर में आने के पश्चात भी यहां पर भी डर बना हुआ है, कब दूसरे राजा आकर के यहां पर आक्रमण ना कर दें। और मैंने अनेकों राजाओं के साथ में प्रतिद्वंदी के रूप में उनको अपना दुश्मन बना लिया है। वो किसी भी समय आकर के यहां पर आक्रमण कर सकते हैं। तो चरित्र के द्वारा भी वो सारे के सारे राजा जो थे, शिशुपाल था, ये सब महान थे, लेकिन तुमने जो है मुझे स्वीकार किया। उनकी अगर तुलना में तुम मुझे देखो तो मैं बिल्कुल हीन हूं, मेरा चरित्र बिल्कुल हीन है, मेरा उनके साथ में कोई तुलना नहीं कर सकते। आगे भगवान रुक्मिणी से कहते हैं, रुक्मिणी केवल इतना ही नहीं, अगर तुम्हें यह भी पता है कि मेरे पास में कोई भी लक्ष्य नहीं है जीवन के अंदर में, मैं लक्ष्यहीन हूं। शुरू से ही देखो, सबसे पहले लोग सोचते थे कि ये नंद बाबा का पुत्र है, तो नंद बाबा के चरणों में जो उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, उनकी तरह वेश्या का काम करेगा, अपने उस ग्राम वृंदावन में रहेगा, गोकुल में रहेगा, वहाँ पर कृषि, गोरक्षा, उस प्रकार के वाणिज्य, उस प्रकार के कार्यों में लगेगा।
लेकिन मेरा सपना दूसरा था, मैं राजकुमार बनना चाहता था। इसलिए मैंने अपने ग्राम को तुरंत वहाँ पर छोड़ दिया और मैं मथुरा चला आया वहाँ पर राजकुमार बनने के लिए। लेकिन वहाँ पर भी मैं राजकुमार ना बन सका। तो मेरे जीवन के अंदर में कोई लक्ष्य नहीं है। लोगों को यह भी भ्रम है कि मैं किसका पुत्र हूं। कोई सोचता है मैं वसुदेव का पुत्र हूं, तो कोई सोचता है कि मैं नंद बाबा का पुत्र हूं। तो मेरे जीवन के अंदर में कोई भी फिक्स्ड एम नहीं है, मेरे जीवन में लक्ष्य नहीं है। आगे भगवान कहते हैं, हे रुक्मिणी, केवल इतना ही नहीं, मेरे जीवन के अंदर में मेरे पास में कोई ऐश्वर्य नहीं है। जिस प्रकार से एक हीन व्यक्ति होता है, गरीब व्यक्ति होता है, मैं उस प्रकार का व्यक्ति हूं। मैं यहां पर जो सिंहासन पर बैठा हूं, यह सिंहासन भी मेरा नहीं है। जब मैं मथुरा में गया था, वो सिंहासन भी मेरा नहीं था। मैंने किसी न किसी प्रकार से कंस का वध करके उसका सिंहासन हथिया लिया था, लेकिन वो सिंहासन भी मेरा नहीं है, वो भी मेरे नाना का है, उग्रसेन का है। तो सिंहासन भी मेरे पास में नहीं है, धन दौलत ऐश्वर्य ये भी मेरे पास में नहीं है। और आगे भगवान रुक्मिणी से कहते हैं, हे रुक्मिणी, केवल इतना ही नहीं, अगर मैं तुम्हें आगे बताऊं, मेरा जो भक्त होता है, मेरे पास में तो ऐश्वर्य नहीं है, और मेरी जो पूजा करता है उस व्यक्ति के पास में भी धन दौलत ऐश्वर्य नहीं है। ये भागवत में भी एक प्रश्न पूछा गया था कि जो शिवजी हैं, शंभु हैं, उनके पास में रहने के लिए न तो बड़ा महल है, ना उनका अपना स्वयं का घर है। वो पेड़ों के नीचे रहते हैं, कई बार शमशान में रहते हैं। लेकिन उनकी जो भक्ति में लगा रहता है, जैसे रावण हुआ, उसके पास में बड़े बड़े ऐश्वर्य थे। भौमासुर हुआ, जितने भी ये बड़े बड़े असुर थे जिनके पास में अनेकों ऐश्वर्य थे, उनके पास में इतने धन दौलत ऐश्वर्य थे। लेकिन भगवान आपकी जो भक्ति में लगते हैं, जैसे पांडव हैं, उनके पास में जो भी ऐश्वर्य भी था वो भी छिन गया। तो जब ये प्रश्न पूछा गया तो भगवान कृष्ण जो हैं वो युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, ये मेरी एक विशेष अनुग्रह है मेरे भक्त के ऊपर। यस्याहम अनुगृणामि, भगवान कहते हैं जिसके ऊपर भी मेरी अनुग्रह पड़ जाती है, मेरी कृपा जिसके ऊपर भी हो जाती है, हरिष्ये तद धनम शनैहि, धीरे धीरे मैं उसकी इस भौतिक संसार का जो ऐश्वर्य है, जो उसकी धन दौलत है, जिसको ये कहता है कि ये मेरा है, मैं धीरे धीरे उसका हरण कर लेता हूं। असल में देखा जाए तो ये भगवान की असीम कृपा होती है, क्योंकि व्यक्ति इस भौतिक संसार में नकली ऐश्वर्य, नकली धन दौलत जो अस्थाई है, उसके ऊपर भरोसा टिका करके बैठा है। उसको ज्ञान नहीं है असली मूल्यवान वस्तु केवल भगवान है। केवल भगवान का शुद्ध भक्त मात्र ये पहचान सकता है। जिस प्रकार से ध्रुव महाराज, जब उन्होंने भगवान नारायण की तपस्या की थी, वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि मेरा अपने पिताजी और मेरे जो परदादा ब्रह्मा जी भी हैं, उनसे भी बड़ा राज्य की मुझे जो है प्राप्ति हो। उस राज्य प्राप्ति करने के लिए उसने अपनी माता से पूछा, माँ मैं क्या करूं? मेरा अपमान मेरी सौतेली माँ ने किया है, मैं उसके लिए क्या करूं? अब मैं चाहता हूं कि मेरे पिताजी से भी बढ़कर के मेरे पास में राज्य हो। तो उनकी माँ ने कहा कि तुम्हारी जो है सहायता केवल भगवान विष्णु मात्र कर सकते, क्यों तुम्हारी इच्छा इस प्रकार की है? तो उन्होंने पूछा, भगवान विष्णु मुझे कहाँ मिलेंगे?
तो उनकी माँ ने कहा, बेटा मैंने सुना है कि बड़े बड़े संत महात्मा जंगल में जाकर के तपस्या करते हैं, भगवान का ध्यान लगाते हैं, तब जाकर के उनको भगवान के दर्शन होते हैं। तो ध्रुव महाराज बिना खाए हुए, बिना पिए हुए, यहाँ तक कि श्वास लेना भी उन्होंने बंद कर दिया था और दिन रात लगातार भगवान के ऊपर ध्यान करते रहे, भगवान के नाम का जप करते रहे, जैसे नारद मुनि ने उन्हें सिखाया था। नारद मुनि ने भी उन्हें घर भेजने का प्रयास किया कि तुम बालक हो, अभी तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, लेकिन उन्होंने कहा, नारद जी आप जो भी वचन कह रहे हैं वो मेरे सर के अंदर में नहीं जाता। अगर आप मुझे कुछ मंत्र प्रदान करना चाहते हैं जिससे भगवान विष्णु की प्राप्ति हो जाए, तो मैं अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहता हूं, आप मुझे वो प्रदान कीजिए। तब नारद मुनि ने जब उनका निश्चय देखा तो उन्होंने उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र प्रदान किया। और मंत्र जप करने के पश्चात जब उनका भगवान के ऊपर इतना ध्यान लग गया, 6 महीने के अंदर उन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए। अब दर्शन किए थे, तपस्या उन्होंने क्यों की थी? उन्होंने तपस्या की थी कि मैं भगवान से जो हूं, अपने दादा, अपने पिताजी, उन सब से भी बड़ा शासन चाहता हूं। लेकिन अब भगवान के दर्शन करने के बाद भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वो कहते हैं, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितोहम। हे भगवान, एक स्थान ग्रहण करने के लिए उसकी अभिलाषा थी, उसकी आकांक्षा थी मेरे मन के अंदर में, इसलिए मैंने क्या किया, तपसी स्थितोहम। इतने साल तक मैंने, जो इतने महीने तक मैंने घोर तपस्या की थी। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितोहम त्वाम प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम। लेकिन भगवान, अब मुझे आपकी प्राप्ति हो गई है, त्वाम प्राप्तवान। और अब वो तुलना कर रहे हैं, कह रहे हैं, काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम। मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, लेकिन भगवान आपने तो मुझे दिव्य रत्न दे दिया है। मतलब क्या है, देखिए कितना महत्वपूर्ण है समझना। धन दौलत ऐश्वर्य जो हम बड़े संभाल करके तिजोरी में, बैंक में लगा करके रखते हैं और छोड़ना नहीं चाहते हैं, मरते दम तक भी, ध्रुव महाराज कह रहे हैं, काचन विचिन्वन, बिल्कुल कांच के टुकड़े के बराबर है। मैं कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था भगवान, लेकिन आपके दर्शन देने के पश्चात भगवान आपने तो मुझे दिव्य रतन की प्राप्ति करवा दी है। अब तो मुझे दिव्य रतन मिल गया है। स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। हे स्वामी, हे भगवान, अब तो मैं बिल्कुल कृतार्थ हो गया हूं, अब मुझे कोई भी वर की आवश्यकता नहीं है। तो हम ये भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से असली जो मूल्य होता है वो भगवान की भक्ति है, भगवान की प्राप्ति है, क्योंकि वो शाश्वत है। इस भौतिक संसार में जो भी हमें मूल्य की प्राप्ति होती है सब अशाश्वत है। इसलिए हम देखते हैं बड़े बड़े राजा लोग भी, बड़े बड़े राजकुमार भगवान की प्राप्ति के लिए भौतिक सुखों का, ऐश्वर्यों का त्याग कर देते हैं। तो अगर व्यक्ति अपनी तरफ से त्याग करने का प्रयास करता है और भगवान किसी न किसी प्रकार से हमारे वो ऐश्वर्य को ले लेता है, तो भगवान की अनुग्रह तो है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर रुक्मिणी के साथ में व्यंग कर रहे हैं कि मैं भी हीन हूँ, मेरे पास में भी कुछ नहीं है। ये जो राज्य है, यहाँ पर भी द्वारका में मैं केवल ये राजगद्दी संभाल रहा हूँ। जैसे बैंक का मैनेजर होता है, उसके हाथ में पैसे आते हैं, वो उसका मालिक नहीं है, मैं इसका मालिक नहीं हूँ। इसके मालिक तो उग्रसेन राजा हैं। तो मैं केवल नाम का मात्र राजकुमार मात्र हूँ, नाम का मात्र राजा हूँ, अन्यथा मैं तो बिल्कुल हीन हूँ, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। और इसी प्रकार से मेरे भक्तों के पास में भी कुछ भी नहीं है। और जिन व्यक्तियों के पास में धन दौलत ऐश्वर्य बहुत ज्यादा है, वो मेरी उपासना नहीं करते हैं, वो मेरी उपासना नहीं करते हैं। मतलब जिन व्यक्तियों के पास में धन दौलत ऐश्वर्य ज्यादा है, वो गर्व से पीड़ित होते हैं, भव रोग से पीड़ित हैं, इस भौतिक संसार की आसक्ति से पीड़ित होते हैं। तो वो भगवान की उपासना नहीं करते हैं। वो सोचते हैं उनके जीवन के अंदर में सब कुछ है, अब उन्हें अपने जीवन के अंदर में
क्या प्राप्ति की जरूरत है। तो इस प्रकार से भगवान जो है रुक्मिणी देवी के साथ में एक प्रकार से व्यंग कर रहे हैं। आगे भगवान रुक्मिणी से कहते हैं कि हे रुक्मिणी, मुझे लगता है कि इतने सारे श्रेष्ठ राजकुमार होने के पश्चात भी तुमने मेरा चयन कर लिया। तुमने बहुत बड़ी गलती अपने जीवन के अंदर में की है, क्योंकि मेरे से श्रेष्ठ लोग वहां पर थे सभा के अंदर में। लेकिन अभी भी क्या है, बेटर लेट देन नेवर। ठीक है, तुमने गलती कर दी, अभी भी गलती सुधार सकती हो, देर नहीं हुई है। अभी भी तुम मेरा त्याग कर सकती हो। मुझे त्याग करके तुम दोबारा जो है, तुम्हारे पीछे तो इतने मतवाले थे, शिशुपाल जैसा राजा जो तुम्हारे पीछे मतवाला था, अगर तुम उसके साथ में दोबारा विवाह कर लेती हो, वो तुम्हारा दास बन के घर में रह जाएगा। वो तुम्हारे पीछे काम के रूप में इतना पीड़ित था कि अगर तुम उसके साथ में विवाह कर लेती हो तो वो तुम्हारे दास की तरह तुम्हारी सेवा करेगा। तो इस प्रकार से जो है भगवान अनेकों प्रकार से व्यंग कर रहे हैं। और आगे भगवान और क्या इस प्रकार की चर्चा करते हैं और श्रीमती रुक्मिणी देवी उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।